हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड स्टोरेज। कंप्यूटर्स के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है और इससे रिलेटेड कुछ डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क। देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। नंबर 1 है आपका प्राइमरी स्टोरेज और नंबर 2 है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। बात करते हैं प्राइमरी स्टोरेज की। ए कंप्यूटर स्टोर्स डेटा फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इन इट्स प्राइमरी स्टोरेज. This is stored temporarily while a program is being executed. प्राइमरी मेमोरी में डेटा टेम्परेरी बेसिस के लिए स्टोर किया जाता है। जब तक आप अपने प्रोग्राम को सेव नहीं करेंगे, अपने काम को सेव नहीं करेंगे, तब तक डेटा प्राइमरी में रहेगा और जैसे ही आप उसे सेव कर देंगे वो आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच जाएगा। बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। दिस इज़ द प्लेस वेयर डेटा इज़ हेल्ड परमानेंटली और फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंडरी मेमोरी में जैसी डेटा स्टोर होगा वो आपकी परमानेंटली मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, मेन स्टोरेज, मेन मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम आर ऑल द रेफर्स टू एज मेमोरी इन आवर एवरीडे वर्क. Therefore, memory can be defined as the part of the computer where data are instructions currently needed for processing are held. Memory stores program instruction or data for as long as the program need it. It allow very fast access to instruction and data to matter where the item are located inside. सेकेंडरी मेमोरी के अंदर किसी भी डेटा को कभी भी इजीली एक्सेस किया जा सकता है. द फॉलोइंग टेबल गिव एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी स्टोरेज. नंबर 1 आप इसमें देख रहे हैं, हमारे पास स्टोरेज है रजिस्टर्स की, रैम की और एचडीडी. ये आपकी हार्ड डिस्क की बात करेंगे. स्पीड ऑफ एक्सेस की बात करें रजिस्टर्स की तो फास्टर टेस्ट होती है हमारे यहाँ पे, रैम में वेरी फास्ट होती है और हार्ड डिस्क के अंदर मॉडरेट हो सकती है. डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है लोवेस्ट रजिस्टर में, रैम में लो मॉडरेटर होती है और हार्ड डिस्क में आपकी वेरी हाई होती है, इजीली उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है. रजिस्टर की रिलेटिव कॉस्ट होती है हाईएस्ट, रैम की हाई और हार्ड डिस्क की वेरी लो. डेटा को टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं, रजिस्टर टेम्परेरी स्टोर करते हैं, रैम टेम्परेरी स्टोर करती है और हार्ड डिस्क उसको टेम्परेरी स्टोर नहीं करती है. Removable disk like DVDs or CDs are good means to physically transfer huge amount of data into a computer. However, today the internet has become a major means of transferring data. Floppy disks and zip drives have become less popular and have almost disappeared. नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस की. पेरिफेरल डिवाइसेस are those that are connected internal or external to a computer and are used in the transfer of data. Computer plus peripheral devices, इसके बेसिस पर आप तैयार करते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम को. A computer process data which need to be put inside the computer. We use peripheral devices to add or extract data into or from the computer. All input and output devices are known as computer peripherals, while peripherals like keyboard, mouse or input devices. Some like printer and monitors are output peripherals. There are other devices that are both input as well as output devices. जितनी भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, जो कि आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके की डिवाइसेस हो सकती हैं, उन सभी डिवाइसेस को हम यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. लेट्स टेक ए लुक एट द वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर. सबसे फर्स्ट पेरिफेरल डिवाइसेस यहाँ पर दिखाई गई है आपकी मॉनिटर को. मॉनिटर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं. मॉनिटर क्या होता है कि आपकी जो आउटपुट स्क्रीन होती है वहाँ पर आपका आउटपुट डिस्प्ले करने का काम करता है. टू डिस्प्ले इमेज जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम. ये इसमें हमारा कैथोड रे ट्यूब लगा होता है और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि LCDs वगैरह जो आ रही हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का भी मॉनिटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. ये मेजर
इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है हमारी, जो हमें आउटपुट प्रोवाइड कराने का काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में एक स्टैंडर्ड बात बता दूं कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड की नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी होती है, 102 to 104। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस है, इसको पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है। ये क्या काम करती है, इसमें ये अपने आप में बहुत सारे नंबर्स, लेटर्स और फंक्शंस की को अपने अंदर स्टोर करती है और कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर कराने का काम करती है। कीबोर्ड, this is based on a common typewriting keyboard and it has keys for entering letter, number, marks. It also has function key that can be used to perform different tasks depending on the program being used. नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं माउस। माउस को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इस माउस की हेल्प से आप अपनी स्क्रीन पर कहीं भी सफरिंग कर सकते हैं, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं कर्सर की। माउस की अगर हम बात करें, इसमें 2 बटन्स होते हैं और एक होता है स्क्रॉल बटन। एक बटन होता है लेफ़्ट, एक बटन होता है राइट। लेफ़्ट बटन से आप किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट या ओपन कर सकते हैं और राइट बटन से आप पॉपअप मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। स्क्रॉल से हमारा काम होता है कि हम अप एंड डाउन करने का काम करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन करना हो तो आप स्क्रॉल बटन से ईजिली कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास में जॉयस्टिक। It is another pointing device which is used while playing game on the computer. कंप्यूटर में अपने गेम खेलते हुए प्लेयर्स की मूवमेंट को जॉयस्टिक की हेल्प से मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लाइट पेन। इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज द माउस except that it needs to be held up on the monitor. The sensor on the pen are able to detect the pixels present, which are then sent as a signal to the CPU through a cable. Next है आपका stylus. It is a pointing device like a ball pen, which is mainly used with आपके मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर सकते, मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है। आपके जो पाम टॉप कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनमें आप इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। ए स्टाइलस इज़ यूज टू टच स्क्रीन मॉनिटर्स टू प्रोवाइड एन इनपुट। नेक्स्ट है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर। ये आप कह लीजिए कि कंप्यूटर सब कुछ जो स्टोर करता है, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सब आपके हार्ड डिस्क में ही स्टोर होते हैं। इट इज़ यूज एज एन इनपुट एज वेल एज ए स्टोरेज डिवाइस। इट कैन बी इमेजिन एज ए स्टैक ऑफ मैग्नेटाइज्ड प्लेटर ऑन वाइल इंफॉर्मेशन इज स्टोर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी मैग्नेटिक प्लेट्स लगी होती हैं और वो दोनों साइड से रिवर्सिबल साइड से अपने आप में डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं। अगर हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं तो हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। इट कैन स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें आप बहुत ज़्यादा डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल डिस्क। हैव यू एवरी सीन, आप सभी ने देखा होगा सीडी और डीवीडी, सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये क्या है आपकी, ये ऑप्टिकल डिस्क कहलाती हैं। वेयर डेटा कैन बी स्टोर एंड रिट्रीव्ड विद लाइट व्हेन द लाइट ऑफ ए लेजर बीम flash on a pattern of pits drawing on a optical disc, data is read। जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, आप इनको ये कह सकते हैं कि छोटी सी हार्ड डिस्क के बेसिस पर इनको बनाया जाता है। इसके अंदर डेटा ट्रैक्स में स्टोर किया जाता है। इन सीडी और डीवीडी को चलाने के लिए हमें सीडी रोम की ज़रूरत होती है। डीवीडी को चलाने के लिए हमें डीवीडी राइटर या डीवीडी रीडर होना हमारे पास में बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में एक इसमें लिखा हुआ है WORM, राइट वंस रीड मैनी। इसका मतलब होता है कि ये एक कंटेंट को राइट करके एक से ज़्यादा उसकी कॉपी जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका स्कैनर। दिस इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू
convert a picture or any document into a digital image that can be read and processed on a computer. Some scanner also allow you to scan a document as a PDF or a RTF file which you can open in MS Word. नेक्स्ट है आपका प्रिंटर्स। प्रिंटर्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप किसी भी हार्डवेयर पार्ट्स को, हार्डवेयर मीन्स मतलब किसी भी आप डॉक्यूमेंट को जो आपका सॉफ्ट कॉपी में है, आप उसे अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या काम करता है, उस पर डॉट्स के बेसिस पर अपना एक एक लेटर या एक एक वर्ड वो तैयार करने का काम करता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, दिस प्रिंटर प्रोड्यूस इमेज विद द हेल्प ऑफ डॉट्स अरेंज्ड टू फॉर्म ए लेटर, नंबर, लाइन और एनी अदर कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर पे क्या होता है, एक व्हील लगा होता है यहाँ पर सर्कल टाइप में, और उसके चारों तरफ हमारे पास वर्ड्स लिखे होते हैं। और वो क्या काम करता है, आप देख रहे हैं, दिस प्रिंटर हैव इंक इन ए विल लाइक कंटेनर विच दे स्प्रे थ्रो टाइम होल्ड्स फॉर फ्रॉम द पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स ऑन ए पेपर। इनका गोल पूरा होता है, हर लेटर पे एक लेटर पूरे गोल सर्किल पे लिखा होता है, नंबर पूरे गोल सर्किल पे लिखा होता है, और जब इसके सामने इंक आती है और पेपर होता है तो ये पेपर और इंक को प्रेस करता है और कैरेक्टर्स पर प्रिंट हो जाता है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक सिंगल कैरेक्टर एक बार में प्रिंट करता है। इंकजेट एक बार में एक लाइन प्रिंट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर ये फास्ट प्रिंटर होते हैं। दीज आर द फास्टेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी इसके अंदर होती है। इसकी बेस्ट क्वालिटी, आप फोटोकॉपी करने की मशीन आप जानते हैं, फ़ोटोकॉपी भी हो जाती है। ये मल्टीपर्पज़ यूज़ किए जाते हैं, प्रिंटर भी होता है और ये फ़ोटोकॉपी मशीन भी होती है हमारी। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे तीनों इमेजेस देख सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिया गया है, इंकजेट प्रिंटर दिया गया है और लेज़र प्रिंटर दिया गया है। लास्ट है आपका मॉडम। मॉडम क्या काम करता है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने का काम करता है। दिस इज़ ए डिवाइस नीड टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू ए basic telephone line or wireless for exchanging information on the internet.